2024 लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए के खिलाफ बने विपक्षी गठबंधन के समन्वय की पहली परीक्षा इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों में होगी। इंडिया गठबंधन में शामिल अलग अलग दल इन राज्यों में एक दूसरे के सामने होते रहे, इसीलिए पहली चुनौती विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे और साथ दिखने की होगी। यूपी में समाजवादी पार्टी से गठबंधन की आस लगाए कांग्रेस के सामने भी मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में सपा को कुछ सीटें देने का दबाव है। सपा आधा दर्जन से अधिक सीटें फिलहाल मांग रही है। वहीं एमपी में 7 पर ही यूपी में काफी हद तक कांग्रेस और सपा के बीच बात बनने की उम्मीद है। सपा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगभग 1 साल से लगी हुई। अप्रैल में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उनकी जन्मस्थली मुहू में आयोजित जनसभा में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने हिस्सा लिया था। उनके साथ भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद भी थे। पार्टी पहले ही अगस्त में 2 चरणों में 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। यूपी से बाहर के राज्यों में विस्तार कर राष्ट्रीय पार्टी की संभावना तलाश रही सपा का मध्य प्रदेश को लेकर दावा यूं ही नहीं है। 2018 के विधानसभा चुनाव में छतरपुर की बिजावर विधानसभा सीट से उनके प्रत्याशी राजेश शुक्ला जीते थे। इसके अलावा परसवाड़ा, बालाघाट, पृथ्वीपुर, निवाड़ी और गुड़ विधानसभा में पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। यूपी में कांग्रेस की मौजूदा जमीन को देखते हुए उसे गठबंधन की सख्त दरकार है। सपा मुखिया अखिलेश यादव कई मौकों पर कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाने की बात कह चुके हैं। ऐसे में यूपी में साझेदारी के लिए कांग्रेस को एमपी सहित दूसरे राज्यों में भी भागीदारी देने का दबाव होगा। सपा के सूत्रों का कहना है कि पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित अन्य चुनावी राज्यों के लिए दबाव भी नहीं बना रही है। पार्टी एमपी में ही सीट मांग रही है क्योंकि यहाँ उनके पास जमीनी आधार है। इन